नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर और मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर कंसेप्ट है। अगर आप स्टूडेंट है या तो किसी बिजनेस में या तो खुद का अपना मार्केटिंग का कुछ फील्ड में है और इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इजी एग्जाम्पल के साथ और सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोर कंसेप्ट जो दिया है वो है नीड, वांट एंड डिमांड। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जब कोई भी फील्ड हो, चाहे मार्केटिंग का नाम जब भी लिया जाएगा तो नीड, वांट एंड डिमांड का तो हमेशा ही सीखना ही चाहिए। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, जहां अगर कहीं यहाँ ग्रेजुएशन में हो, हायर कोई से क्लास में आप पढ़ाई करने जा रहे हो या तो अपना बिजनेस भी करोगे तो नीड, वांट एंड डिमांड समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है नीड, यानी कि नीड का मतलब क्या होता है? बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। जैसे कि अगर आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर और सुरक्षा चाहिए, तो ये तो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, उसको बोलते हैं नीड। अब अगर वांट की बात करें तो वांट क्या होता है? वांट हमारी कल्चर और पर्सनालिटी से शेप होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो सबको खाना चाहिए, खाना तो चाहिए, वो आपकी क्या हो, ज़रूरत है, यानी कि नीड है। पर किसी को पिज़्ज़ा ही चाहिए या किसी को दाल चावल ही पसंद है तो इसका मतलब ये हो गई उसकी इच्छा या तो वांट। ठीक है मित्रों, और जब हमारे पास पैसे और विलिंगनेस दोनों हो जाते हैं तब कोई भी वांट जो होती है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिमांड का मतलब होता है वांट्स बैक्ड बाय परचेसिंग पावर, या तो यानी एबिलिटी टू पे, या तो एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों जब साथ में मिल जाता है तभी किसी भी चीज़ को आप डिमांड में कंसिडर कर सकते हो। सिंपल लाइन अगर मैं बोलूं तो आप प्लीज याद रखिए, नीड इज बेसिक, वांट इज चॉइस एंड डिमांड इज बाइंग पावर। ठीक है, वन लाइनर है तो याद रख लीजिएगा। और दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा जो कंसेप्ट है वो है मार्केट ऑफरिंग, यानी कि अगर हम कंपनीज क्या ऑफर करती है मार्केट में, ये ऑफरिंग का मतलब होता है। मार्केट ऑफरिंग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता बल्कि सर्विस, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन और आइडिया भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया है कि एप्पल सिर्फ आईफोन ही नहीं बनाता, वो बेचता है एप्पल केयर सर्विस, एक स्मूथ स्टोर एक्सपीरियंस, स्टाइलिश पैकेजिंग और पूरा एक ब्रांड एक्सपीरियंस। तो मार्केटिंग में फोकस क्या करते हैं लोग और कंपनी वाले या तो जो भी मार्केटिंग हेड होते हैं वो कस्टमर को टोटल वैल्यू देने पर उनका ध्यान रहता है। सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचते बल्कि पूरी एक्सपीरियंस भी उनको बेचते हैं, या तो उनको एक्सपीरियंस देते हैं, अच्छा अनुभव को देने की कोशिश करते हैं। तो सेटिस्फैक्शन की अगर हम बात करें, वैल्यू हमने देखा, अब सेटिस्फैक्शन की अगर हम बात करें तो जब कस्टमर प्रोडक्ट यूज़ करके खुश होता है उसी को बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। अगर कोई प्रोडक्ट लेने के बावजूद अगर खुश नहीं भी रहता तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। यानी कि सेटिस्फैक्शन का सिंपल सा सीधा सा मतलब अगर हम देखें तो कस्टमर्स आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट, यानी कि वो कितना वो खुश हो रहा है। और क्वालिटी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट्स एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, यानी कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है उसी को बोलते हैं कितना प्रोडक्ट का क्वालिटी आपका अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर कोई कस्टमर टोयोटा कार खरीदता है और उससे माइलेज, कंफर्ट और लो मेंटेनेंस मिल जाता है तो वो फील करेगा कि उसने सही जगह पर पैसा लगाया है। दैट इज कॉल्ड वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। यहाँ मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है एंश्योर करना इस चीज़ को कि कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और ब्रांड पर ट्रस्ट बना रहे। ठीक है मित्रों, एक और कंसेप्ट है वो देख लेते हैं, एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन। तो एक्सचेंज का मतलब कुछ पाने के लिए कुछ देना, यानी कि देना और लेना, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज। और जब एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है तो वो बन जाता है ट्रांजैक्शन। बड़ी सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ में बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टारबक कॉफ़ी लेते हो तो आप 400 रुपये दे देते हो और कॉफ़ी और प्लस आप एक्सपीरियंस भी लेते हो, तो ये जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं एक्सचेंज। और जब पैसा देना और कॉफ़ी लेना दोनों हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। तो मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का ही प्रोसेस नहीं होता है मित्रों, बल्कि एक म्यूचुअल वैल्यू एक्सचेंज सिस्टम है जहां पर दोनों पार्टी यानी कि कस्टमर और सेलर दोनों सेटिस्फैक्शन रहे, यानी कि विन विन सिचुएशन हो जाए।
आखिरकार में वैसे ये एक कोर कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन फिलोसॉफीज़ है। मैंने आपके लिए एक बहुत ही शॉर्ट समरी बनाई है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि मार्केटिंग कंसेप्ट, इसको भी बोलते हैं कि फिलोसॉफीज़ या तो अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, मार्केटिंग में 5 मेन चीज़ें हैं, वो है प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट किस चीज़ पे फोकस करता है, या तो जो कंपनी प्रोडक्शन कंसेप्ट के आधार पे काम कर रही है उनका फोकस हमेशा किस चीज़ पे रहेगा, तो वो कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में बेचे, यानी कि बल्क क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस करे, जिससे कि उनकी कॉस्ट जो है वो नीचे या तो लोएस्ट कॉस्ट उनको मिलती रहे, यानी कि उनको बेनिफिट हो। अभी प्रोडक्ट कंसेप्ट के आधार पे जो कंपनी काम करती है उनका फोकस रहता है कि किसी भी हाल में कस्टमर्स को क्वालिटी वाली चीज़ देना और परफॉर्मेंस जिसका हो, और बड़ी इनोवेटिव या तो बड़ी नई और टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ों को ही प्रोडक्ट को ही मार्केट में देना। जो कंपनी सेलिंग कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए काम करती है उनका हमेशा ही ध्यान रहता है कि एग्रेसिवली सेलिंग करना और प्रमोशन करना। किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए आपको प्रोडक्ट सेल करना ही करना है किसी भी हाल में, तो उसमें नुकसान या फ़ायदा नहीं देखा जाता है कस्टमर का, और सेलिंग तो सेलिंग ही हो रहा है। तो सेलिंग कंसेप्ट हमेशा ही एग्रेसिव सेलिंग करने पे ही फोकस करता है। और मार्केटिंग कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा है सेलिंग से। जहाँ पर आप देखो तो कस्टमर का ज़रूरत क्या है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे और उसी को हम सेटिस्फैक्शन या तो सेटिस्फाई करके फिर अपना काम करेंगे, इसको बोलते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट आखिरकार में क्या होता है, कस्टमर की नीड भी हो जाए कंप्लीट और सोशल वेलफेयर भी बना रहे, दोनों को ध्यान में रखते हुए जो काम करते हैं उसी को बोलते हैं आप सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो मित्रों, आज आपको मैंने जो कंसेप्ट सिखाया है उसमें नीड, वांट एंड डिमांड हो गया, मार्केट ऑफरिंग भी सिखाया, वैल्यू, सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी के बारे में भी आपको मैंने समझाया, और जाते जाते आखिरकार में हमने एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन के बारे में भी बड़ी सावधानी से और बड़ी सटीक तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो मित्रों तो बिल्कुल लाइक का बटन दबा दें, कमेंट भी कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा समझ में आया, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए बने रहे। मैं हूँ आपका अजय शुक्ला सर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।